बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस सत्र में महाभियोग पर मैं बात करूंगा। महाभियोग का अर्थ होता है एक ऐसा अभियोग जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है, उसी को हम महाभियोग कहते हैं। ये महाभियोग शब्द भारत में अमेरिका से प्रेरित है, यानी ये टर्मिनोलॉजी अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसी को हम महाभियोग के नाम से जानते हैं। सवाल उठता है, क्या राष्ट्रपति को डायरेक्टली हटाया जा सकता है? जी नहीं, राष्ट्रपति को डायरेक्टली नहीं हटाया जा सकता है। उसे कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति का पद यदि वह इस्तीफा दे देता है तब खाली होता है, यदि मृत्यु कोई अन्य स्थिति हो जाए तब खाली होता है, या फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तब खाली होता है, या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तब खाली होता है। तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो आखिर कैसे हटाया जाएगा? तो संविधान के उल्लंघन की दशा में महाभियोग प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है, और यह महाभियोग प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। कहाँ पर वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो एक बार देख लीजिए संक्षेप में महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलती है। तो देखिए, कारण क्या होता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने का जो कारण होता है, सिर्फ एकमात्र कारण होता है, वो होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उल्लंघन। ठीक है, संविधान का उल्लंघन, दैट मीन्स कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ संविधान के उल्लंघन की दशा में ही हटाया जा सकता है, अन्य किसी भी दशा में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलेगा। ठीक है, महाभियोग का आरोप या महाभियोग का प्रस्ताव, महाभियोग का आरोप यदि लगाना है या महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आना है तो कहाँ लेकर आएंगे? तो मेरे भाइयों, महाभियोग का आरोप या महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है या लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, दैट मीन्स कि चाहे आप महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लेके आए चाहे राज्यसभा में लेके आए। अब सवाल उठता है कि प्रस्ताव लेकर कौन आएगा? तो संसद के सदस्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। ठीक है, अब संसद के सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे तो क्या एक सदस्य प्रस्ताव लेकर आ सकता है? जी नहीं। ठीक है, एक सदस्य प्रस्ताव लेकर नहीं आ सकता है, बल्कि यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा की संख्या का 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे, तभी प्रस्ताव कंसिडर किया जाएगा। राज्यसभा में लेकर आना है तो 1/4 सदस्य लेकर आएंगे। कहने का अर्थ ये है कि महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, चाहे आप लोकसभा में लेके आए चाहे आप राज्यसभा में लेकर आए, लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। क्यों भाई? किसी एक व्यक्ति को, राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव क्यों नहीं लाने दिया गया? इसलिए कि कोई भी एक व्यक्ति को यदि लाने दिया जाएगा तो वो मुंह उठा के कभी भी पहुंच जाएगा, हटाओ 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 राष्ट्रपति हटाओ। तो ऐसे में संसद का समय बर्बाद होगा, राष्ट्रपति की गरिमा धूमिल होगी। इसी वजह से ये प्रावधान किया गया कि मिनिमम 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे, तभी प्रस्ताव क्या होगा? कंसीडर होगा। इसके बाद की प्रक्रिया ये है कि जिस सदन में प्रस्ताव आया है उस सदन में इसे टोटल के 2/3 मेजोरिटी से पारित होना होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर स्किप हो गई, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाएंगे उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देंगे। यानी 14 दिन की पूर्व सूचना। अब 14 दिन की पूर्व सूचना में जज्बाती मत हो जाइएगा कि 14 दिन मतलब 14 दिन नहीं, 15 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, लेकिन 13 दिन नहीं होगा। फिर से एक बार सुनिए, महाभियोग शब्द अमेरिका से प्रेरित है। महाभियोग का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो अभियोग संसद में चलता है उसी को हम महाभियोग कहते हैं। महाभियोग प्रक्रिया कहाँ संपन्न की जाती है? संसद में। महाभियोग का आरोप कहाँ लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है या महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन की पूर्व सूचना देकर संसद के किसी भी सदन में यह आरोप लगाया जाएगा या संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव आएगा। ठीक है, अब 14 दिन की पूर्व सूचना देकर संसद के किसी भी सदन में आप प्रस्ताव ला सकते हैं। मान लीजिए लोकसभा में आया या राज्यसभा में आया, किसी भी सदन में, तो जो आपका इंट्रोड्यूसिंग हाउस है, इंट्रोड्यूसिंग हाउस यानी जहां प्रस्ताव आया है, ठीक है, जहां प्रस्ताव आया है, जो आपका इंट्रोड्यूसिंग हाउस है, वहां कुल के 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। ध्यान रखिएगा, टोटल का 2/3, यहां पर उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को जब हटाते हैं तो वहां बहुमत बदल जाता है, वहां उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होता है, लेकिन यहां कुल का 2/3 बहुमत, टोटल यानी कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। और अगर कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो यह दूसरा सदन जाएगा। दूसरा सदन कोई भी हो सकता है। अगर पहला सदन लोकसभा है तो दूसरा सदन राज्यसभा होगी, और पहला सदन राज्यसभा है तो दूसरा सदन लोकसभा होगी। ये नेक्स्ट हाउस में जाएगा। नेक्स्ट हाउस मीन्स ये दूसरा सदन में जाएगा, और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। क्या करेगा? दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने के महाभियोग प्रस्ताव में
में जांच कौन सा सदन करता है, पहला या दूसरा? तो दूसरा सदन जांच करता है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा और जांच के बाद यदि आरोप सही पाए गए, कैसे आरोप? संविधान के उल्लंघन का आरोप। जांच के बाद यदि आरोप सही पाए गए तो दूसरे सदन में भी इसे टोटल के 2/3 मेजोरिटी से पारित होना होगा, यानी कुल के 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। और दूसरे सदन में भी यदि कुल के 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो महाभियोग संपन्न हो जाएगा, राष्ट्रपति हट जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए कि सवाल फैक्ट कैसे कैसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो जो फैक्चुअल डेटा है मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रस्ताव लाने के लिए मिनिमम 14 दिन की पूर्व सूचना देने की जरूरत होती है। कितने लोग लेकर आ सकेंगे? तो 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी है लेकर आने के लिए। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जी हां, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदनों में कौन से बहुमत से पारित होना होगा? कुल के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। जांच पहला सदन करता है या जांच दूसरा सदन करता है? तो जांच दूसरा सदन करता है, न कि पहला सदन। ध्यान रखिएगा, जांच दूसरा सदन करता है। जांच में यदि आरोप सही पाए गए तो दोनों सदनों में पारित होना है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि सर पहले सदन में पारित हो गया, दूसरे सदन में ना पारित हुआ तो गयो, क्या गयो? राष्ट्रपति नहीं गयो, प्रस्ताव गयो, यानी महाभियोग लैप्स हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों सदनों में कुल के 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। दोनों सदनों में क्या पारित होना जरूरी है? जी हां मेरे भाइयों, दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। और ये प्रक्रिया कहां ली गई है? ये प्रक्रिया कहां दी गई है? अनुच्छेद 61 में दी गई, यानी संविधान के अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। क्या आज तक भारत देश में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया है? जी नहीं, आज तक भारत देश में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। एक बात और समझिएगा कि हमारे भारत देश में जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के थ्रू हटाया जाता है, क्या वैसे ही उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है? जी नहीं, उपराष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार का औपचारिक महाभियोग नहीं लगता है। ठीक है, उसकी एक हटाने की सामान्य प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। यदि आप उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और उसे हटाने के लिए राज्यसभा में 14 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाते हैं। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित करते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी। कुल माइनस रिक्ति बटे 2/1, यानी कुल सदस्य संख्या माइनस जो खाली है बाई 2+1, इसे प्रभावी बहुमत कहते हैं। प्रभावी बहुमत से पारित करते हैं, फिर उसके बाद लोकसभा ले जाते हैं, लोकसभा की सहमति लेते हैं, मतलब लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित करते हैं। सामान्य बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी, उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक, और उसको हटाते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया नहीं कहते हैं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, महाभियोग टर्म कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो जैसे संसद में महाभियोग का यह प्रोसेस चलता है, इस तरह का महाभियोग का प्रोसेस क्या किसी अन्य व्यक्ति को भी हटाने के लिए चलता है? तो देखिए, बहुमत बदल जाता है, तरीके बदल जाते हैं, लेकिन संसदीय अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति की तरह कुछ अन्य लोग भी हैं, उनको भी हटाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करने के बाद ही हटाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को तभी हटाया जाएगा जब संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी। हालांकि राष्ट्रपति वाला बहुमत और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने वाला बहुमत अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जिस बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है वो है कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक होना ही चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है, और यह संख्या कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक से कम नहीं होनी चाहिए। संसद दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा तभी हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, सीएजी को, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे ही हटाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या उनके लिए भी महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं? तो टेक्निकली तो महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है और राष्ट्रपति के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर उनके लिए भी महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, खैर किसी अन्य सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है, उसमें थोड़ी प्रक्रिया में अंतर होता है। आज हम लोग राष्ट्रपति का महाभियोग समझ रहे थे, तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर बताइएगा आप लोग कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या पूरी बातें समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरी शुभकामनाएं कि आप सब आरओ में चयनित हों, देश और समाज के विकास का माध्यम बने। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।